आज के दौर में मोबाइल फ़ोन जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी इसका उपयोग करते हैं। मोबाइल ने हमारी दुनिया को छोटा बना दिया है, लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव गहरा और जटिल है। ये कहानी एक बच्चे रोहन की है, जो मोबाइल की लत के कारण अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करता है और फिर इससे निकलने का रास्ता ढूंढता है। रोहन एक होशियार और चंचल बच्चा था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे रहता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। एक दिन जब रोहन का जन्मदिन आया तो उसके पापा ने उसे एक नया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसे ऑन किया और गेम्स, वीडियो और सोशल मीडिया से जुड़ गया। शुरुआत में उसने इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। पहले जहां वह स्कूल से आकर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था, अब वह सीधे अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर गेम खेलने लग जाता। माँ पापा ने सोचा कि शायद ये कुछ दिनों का शौक है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह एक गंभीर समस्या बनने वाली है। कुछ ही महीनों में रोहन का व्यवहार बदल गया। पहले वह होमवर्क समय पर करता था, लेकिन अब वह बहाने बनाने लगा। कभी कहता, आज स्कूल में पढ़ाई कम हुई, तो कभी, अभी थक गया हूँ, बाद में करूँगा। वह घंटों मोबाइल चलाता रहता, जिससे उसकी आंखें कमजोर होने लगीं। उसकी पीठ में दर्द रहने लगा क्योंकि वह ठीक से नहीं बैठता था। धीरे धीरे उसका ध्यान केवल मोबाइल तक सीमित हो गया। जब माँ पापा उसे टोकते तो वह चिड़चिड़ा हो जाता। पहले जो बच्चा हंसता खेलता था, अब हर बात पर गुस्सा करने लगा। उसके दोस्त पहले उसे बुलाने आते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रोहन अब उनके साथ नहीं खेलता, तो वे भी उसे बुलाना बंद कर दिए। समय बीतता गया और अब परीक्षाएं करीब आ गईं। रोहन ने पूरे साल ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। जब परीक्षा हुई तो वह ठीक से उत्तर नहीं लिख पाया। कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आया और उसने बहुत खराब अंक प्राप्त किए। माँ पापा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, बेटा, मोबाइल अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से नुकसान ही होता है। अगर तुम संतुलन नहीं रखोगे तो ये तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ पापा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो मोबाइल का उपयोग सोच समझकर करेगा। अब रोहन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने तय किया कि वो केवल 1 घंटे ही मोबाइल का इस्तेमाल करेगा, वह भी सिर्फ पढ़ाई और ज़रूरी कामों के लिए। बाकी समय वह पढ़ाई, खेल और परिवार के साथ बिताने लगा। उसने अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी और फिर से उनके साथ खेलने लगा। धीरे धीरे उसकी दोस्ती फिर से गहरी हो गई। अब वह रोज सुबह जल्दी उठता और टहलने जाता। उसकी आंखों की रोशनी भी बेहतर होने लगी क्योंकि वह स्क्रीन पर कम समय बिताने लगा था। उसने मेहनत से पढ़ाई की और अगली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। शिक्षकों और माता पिता ने उसकी प्रशंसा की, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अब रोहन अपने दोस्तों को भी समझाने लगा कि मोबाइल का अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। मोबाइल का सही उपयोग करें, पढ़ाई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखें, केवल ज़रूरत के अनुसार गेम खेलें, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। मोबाइल की जगह खेल कूद और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान दें। माता पिता और दादा दादी के साथ बातें करें, उनसे कहानियां सुनें। स्क्रीन टाइम कम करें, जिससे आंखों की रोशनी ठीक बनी रहे। शारीरिक गतिविधियों में भाग लें। मोबाइल एक बहुत उपयोगी उपकरण है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये हानिकारक बन सकता है। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल संतुलन के साथ करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वे मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करें और अपने असली जीवन के अनुभवों को न भूलें। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए समय समय पर उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें।